तो शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जब घर के बुजुर्गों का, घर के बड़ों का, घर के माता पिता का, घर के वृद्ध जनों का जब आशीर्वाद होता है, घर के बुजुर्गों का जब आशीर्वाद होता है, घर के बड़ों का जब आशीर्वाद होता है, सतगुरु का जब आशीर्वाद होता है, मेरे शिव की जब कृपा होती है, तो डराने वाले पीछे हट जाते हैं, आगे बढ़ाने वाले आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाते चले जाते हैं। पर शिव भक्ति करती क्या? भगवान देवाधिदेव महादेव का प्रसंग कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि भगवान शंकर की पवित्र कथा व्यक्ति के जीवन में एक विश्वास को प्रकट करती है, एक भरोसे को दृढ़ बनाती है। आप लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हो। शायद हमने जितनी कथाएं बाची हैं, हमने जितनी कथा करी है, 30 से 35 साल के इतिहास में यह पहला पंडाल है जो इतना लंबा लंबा, इतना चौड़ा, इतना विशाल बनाया। और उसमें भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि कथा के पहले दिन ऐसा कोई पंडाल नहीं है जो रत्ती भर भी खाली पड़ा हो, पूरे के पूरे बाबा की कृपा से भरे पड़े। प्रणाम करते हैं हम आपको, नमन आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को, आपके शिव के भरोसे को, आपके शंकर भगवान की अविरल भक्ति को। एक पत्र है, पत्र आस्था चैनल पर और एलईडीओं पर चलेगा। आप लोग एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा नाम मनीषा कुलकर्णी, राहता तालुका अस्त गांव की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मैं मनीषा कुलकर्णी, राहता तालुका अस्त गांव की रहने वाली। गुरुदेव, सबसे पहले मैं बीके पाटिल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार करती हूँ। शायद हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारे क्षेत्र में भी हमको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल जाए। बाबा, मैं डॉक्टर पाटिल साहब को भी धन्यवाद देती हूँ कि हम बहनों का मान रखा उन्होंने और ये शिव महापुराण की कथा को हमारे क्षेत्र में लेकर आए। दस अगस्त को 2024 में अचानक से पेट में दर्द हुआ मुझे, और सोनोग्राफी कराने पर मालूम पड़ा कि मुझे कोई बीमारी लगी। मैं बीके पाटिल साहब को इसलिए धन्यवाद देने के लिए इस पत्र को लिखी हूँ कि जब मालूम पड़ा कि ये तकलीफ़ हो गई, तब हम हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में जाकर
जो कि पीएमटी हॉस्पिटल है, उसमें गए और मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा रोग कैंसर जैसा हुआ। पर पाटिल साहब से 1 मिनट की बात करी और 1 मिनट की बात करी और पाटिल साहब ने सारा इलाज कराने में हमको अग्रणता प्रदान करी। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। एक बेलपत्री, एक लोटा जल, जो जीवन का एक आनंद देने वाला, उसके बल पर आज हमारा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है, इसलिए हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। हमारे मन में जब आया था कि ये कथा शिरडी क्षेत्र में जा रही है और माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण विखे पाटिल जी और डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी इस कथा को करवा रहे हैं, तो मन में आया था कि जरूर कोई ना कोई शिव के भक्त हैं, भगवान शंकर के परम उपासक हैं, इसलिए ये कथा इतनी दिव्य और भव्य कराना तो कठिन है, परंतु कोई शंकर का भक्त ही करा सकता है, शिव का। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया में आगे बढ़ाने वाले कम मिलेंगे, डराने वाले ज़्यादा मिलेंगे, पर जिस पर शिव की कृपा हो जाती है, शंकर की करुणा हो जाती है, फिर उसको डराने वाले नहीं मिलते, उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाले उसको प्राप्त होते हैं। अब आप कितने विश्वास के साथ, कितने भरोसे के साथ, कितनी दृढ़ता के साथ, कितने आनंद के साथ इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके अंदर कितना विश्वास है शिव जी के प्रति, आपके अंदर कितना भरोसा है देवाधिदेव महादेव के प्रति, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत दूर दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, पर जहां बैठे हो वहां बैठकर जब आप कथा का रस तत्व ग्रहण करें, पूरी आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो जाए, तब उस भूमि को नमन कर कर, उस पर हाथ फेर कर, उस रज को अपने शरीर पर लगाकर उसको प्रणाम कर कर जाना कि बाबा 3 महीने में मेरी मन की मुराद ऐसी कर। और मैंने तेरे ही भरोसे, जिन जिन को आता है वो हमारे साथ में गाया करो। मैंने तेरे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जावागी, भोले मैं तेरी पदम, शंभो मैं तेरी पदम, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जावागी। कहीं शिव की कृपा से, भगवान शंकर की उदारता से, भगवान शंकर की करुणा से, भगवान शंकर की दया से, भगवान शिव की कृपा से उसने बुलाया, तो आप और हम सदगुरु साईनाथ बाबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। कौन आता? अपने भक्तों का मान कैसे रखना है, अपने भक्तों को क्या देना है, अपने भक्तों को क्या प्रदान करना है, कैसे देना है, किस तरह से देना है, ये शिव ही जानते। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर इस पृथ्वी लोक में
भूलोक में, इस मृत्यु लोक में। हम जहां जैसे जब उसको जिस रूप में पुकारते हैं वो हमारे सामने आता है। बस उसको पुकारने के लिए तुम्हारे निर्मल भाव की जरूरत है। एक नाव, दूसरा भाव। नाव जानते हो, पानी में चलने वाली जो नौका है, नाव है। कभी आपने विचार करा कि यह कथा होने से पहले ये